तो दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। ईरान ने इसराइल को धमकी दी है और कहा है हम इस्माइल हानिया का बदला लेकर रहेंगे। ईरान कैसे इसराइल से इस्माइल हानिया की बदला लेने की बात कर रहा है, इस चीज़ को लेकर के इसराइल बहुत ही ज़्यादा परेशान है। क्योंकि ईरान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इसराइल से इस्माइल हानिया की बदला जो लेंगे वो अचानक से लेंगे। तो इज़राइल इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा चिंतित है कि ईरान कब आखिर हमला करेगा इसराइल पर, और वो कभी भी हमला कर सकता है। इसी वजह से इसराइल की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट और आपको बता दूं, यमन ने इसराइल के जहाज़ पर हमला किया। उस जहाज़ पर जिस पर 15 लाख टन तेल लेकर के जा रहे थे इजरायली सैनिक, उस पर हमला किया। पूरे समंदर के अंदर तेल ही तेल नजर आ रहा है। यमन ने इजराइल के जहाज़ों पर बहुत बड़ा हमला किया है, जिसकी वजह से सारा तेल जो है समंदर के अंदर बह गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि आज से पहले कभी भी इतना तेल समंदर के अंदर नहीं बहा है। हमास और यमन जो है इसराइल पर रेगुलर हमला कर रहे हैं। हिजबुल्ला भी इसराइल का पीछा नहीं छोड़ रहा है और दिल में ठान ली है कि अगर गाज़ा पट्टी पर इसराइल अपने हमलों को नहीं रोकेगा तो यमन, हमास और हिजबुल्ला अपने हमलों को कभी भी नहीं रोकेंगे। और हर रोज़ हिजबुल्ला बुरी तरह से तबाही मचा रहा है इसराइल के अंदर। दूसरी चीज़ ये, लेकिन इसराइल भी गाज़ा पट्टी पर हमलों को अपने रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि हर रोज़ इसराइल गाज़ा पट्टी में हमले कर रहा है। आज भी एक हमला किया गया गाज़ा पर। इसराइल का युद्ध, इसराइल को पश्चिमी तट तक युद्ध ना बढ़ाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसराइल ने उसके बावजूद क्या किया। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल ने कहा कि इसराइल द्वारा कब्जे वाले पश्चिमी तट पर किया गया बड़ा सैन्य आक्रमण गाज़ा से युद्ध विस्तार का आधार नहीं होना चाहिए और न ही फिलिस्तीनी क्षेत्र में देखे गए पूर्ण पैमाने पर विनाश की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के विश्व घास कार्यक्रम ने गाज़ा में अपने कर्मचारियों की आवाजाही को निलंबित कर दिया है, क्योंकि इसके नष्ट रूप से चहिंत संयुक्त राष्ट्रीय मानवीय बहन पर एक सैन्य चौकी पर इजरायली गोलीबारी में कम से कम 10 बार हमला किया गया। मध्य गाज़ा के डेर अल बलहा के पूर्व में विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर इसराइली द्वारा किए गए नवीनतम बम विस्फोटक में 8 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। दहशतों में कब्जे वाले पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा इसराइली सैन्य हमला जारी रहा है, जिसमें बुधवार को पहले दिन कम से कम 11 फिलिस्तीनी मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। गाज़ा पर इसराइल हर रोज़ नए नए हमले कर रहा है और ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ईरान भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने जो है पूरी तरह से इसराइल की परेशानियों को बढ़ा दिया है और यह कह दिया है कि हम इस्माइल हानिया की बदला लेकर रहेंगे और वो बिल्कुल अचानक से हम हमला करने वाले हैं, बताकर हमला नहीं करेंगे। अब इसराइल को यही खौफ है आखिर ईरान कब इसराइल पर हमला करेगा। आज की कुछ रिपोर्ट यही थी जो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मिडिल ईस्ट की हर रोज़ आपको न्यू रिपोर्ट मिलती रहे।